पहला थेसलोनिका का 4 अध्याय का पद संख्या 11 और 12। और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसा ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। यहाँ जब पॉल जब निर्देश दे रहा चर्च को, बोला जब हमने तुमसे पहले भी कहा था, जब हम तुम्हारे बीच में भी थे, कि हर आदमी को अपने जीवन में दूसरों के कामों में नहीं, अपने जीवन में अपने कामों में व्यस्त होने की जरूरत है। एक स्पिरिट है जो है रेस्टलेस स्पिरिट। जब लोगों में रेस्टलेस स्पिरिट होती है और अपनी लाइफ में किसी योजना में परमेश्वर द्वारा दिए गए गुणों में, अपने जीवन में किसी काम में जब लोग इन्वॉल्व नहीं होते, व्यस्त नहीं होते, उनकी लाइफ का मार्क रहता है, उनका पूरा समय बीतता है दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने में। मैं लाइन पढ़ रहा था, मेरे को बहुत स्ट्राइक की, मैं बोला तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर के वचन का, कि कैसे परमेश्वर का वचन हम लोग को आगे दे रहा है कि हम लोग अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना है, जो भी काम परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, उसको करने में व्यस्त रहे। हमारे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले एज बिलीवर ये जो वचन हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को परमेश्वर ने सबसे पहले पीसफुल स्पिरिट के लिए बुलाया, जो बहुत से लोगों में नहीं है। बहुत से लोग क्या है, जगह जगह गुट करते रहते हैं, जगह जगह लड़ाइयाँ कराते रहते हैं, जगह जगह गॉसिप करते रहते हैं, एक दूसरे की कहानियां ले जाके इधर से उधर करते रहते हैं। कई चर्चों में हमने देखा होता है, राइट। और ये क्या होता है, ये उन लोगों की उस समुद्र की तरह जिसमें कोई शांति नहीं है। समुद्र में कभी शांति देखी है? सब समय चहल और पहल। और ऐसे लोग थोड़े समय में अपने पड़ोसी को अपने जैसे ही बना देते हैं। अगर उनकी अपनी कोई बुलाहट होती तो उनके पास ऐसा करने का समय ही नहीं होता और दूसरों के जीवन में फालतू हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं होता। रेस्टलेस कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसके पास रेस्ट नहीं होता। और रेस्ट कब नहीं होता? जब हम सबसे पहले उन चीजों में व्यस्त नहीं होते जो परमेश्वर ने हमको दी है। अगर अपने लाइफ में बरकत चाहिए, बरकत कब मिलती है? उन लोगों को नहीं मिलती जो हर जगह जहाँ जाते हैं तकलीफें क्रिएट करते रहते हैं। और वचन बोल रहे हैं विश्वासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए, उनमें शांति का आत्मा होना चाहिए। आमीन। एक पीसफुल स्पिरिट होनी चाहिए। और ये जब किसी विश्वासी में होता है, ये उसकी अपनी और दूसरों की भलाई के लिए। अब पॉल जब एथेंस जाता है तो वचन क्या कहता है कि जो एथेंस के लोग थे उनके पास कोई और काम नहीं था, सिर्फ नई बातें सुनने का और नई बातें बताने का। तो वो इकट्ठा होते थे मार्केट में कि नया क्या है, किसके पास नई बात है, न्यूज गैदरर, ये कौन सी नई इंटेलेक्चुअल बात है। हम लोग को चर्चेस में भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई और काम नहीं है, तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड उस सेंस में। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर ने जो भार दिया है, परमेश्वर ने जो गुण दिया है, अपने हाथों से जो वो काम कर सकता है, जो उसके जीवन में उसकी बुलाहट है, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में मशगूल है तो उसके पास फालतू समय नहीं होगा दूसरों के जीवन में तकलीफें क्रिएट करने का। ये मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, क्यों तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए। एक बहुत व्यस्त व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन में बहुत व्यस्त है, शैतान। विश्वासियों को शैतान जैसा नहीं होना चाहिए। शैतान बहुत इंटरेस्टेड है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, वो रेस्टलेस है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। बिलीवर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेस्टलेसनेस होती है। उनको कैसा होना चाहिए? सबसे पहले काम स्पिरिट होनी चाहिए, पीसफुल व्यक्ति होना चाहिए, जो अपनी लाइफ में शांति से फल उत्पन्न करे, जो अधीन रहना सीखे। अब देखो, कई चर्चों में हम लोग को ऐसे मिलते हैं, एक चर्च से दूसरी चर्च जाते हैं, ग्रुप जाता है, ये इस चर्च से सेटिस्फाइड नहीं, दूसरी चर्च जाएंगे। बट प्रॉब्लम चर्च से ज्यादा उस ग्रुप में है, वो ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रुप रेस्टलेस है। और वो जिस चर्च जाते हैं वो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ लोग है पर्सनली भी, जिस घर में जाएंगे उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो भी ऐसी मेंटालिटी का, ऐसे गैदरिंग का हिस्सा है, वो अपने आप को उसको विश्वासी नहीं बोलना चाहिए। तो विश्वासियों को कहानियां बताने का मालूम है उसके घर क्या हुआ, तुम्हारे पास फुर्सत भी होनी चाहिए। विस्परर्स होते कुछ लोग की, फुसफुसाते रहते हैं, तुमको ये बात मालूम है। कुछ लोग होते हैं लड़ाइयाँ क्रिएट करते हैं, डिविजन्स क्रिएट करते हैं, कंटेंशंस क्रिएट करते हैं। हम लोग को शांति की स्टडी करनी चाहिए। शांत जीवन में कैसे कोई फलदायक हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने काम से मतलब रखना सीखें। वचन ने क्या कहा? अपने काम से मतलब रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं हो,
इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में जो अच्छा हमको जानना चाहिए हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं जाने। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरों की लाइफ में एंगेज नहीं रहे, बट इसका मतलब ये है कि पहले एज बिलीवर्स हमको रेस्टलेस नहीं रहना है, हमारे पास पीसफुल स्पिरिट होनी चाहिए। हमको हर जन को अपनी लाइफ में एम्प्लॉयड होना चाहिए। एम्प्लॉयड मतलब किस सेंस में, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम व्यस्त रहोगे, और जब तुम व्यस्त रहोगे तुम अपने आप उन चीजों से नहीं जुड़ोगे जिससे विश्वासी को नहीं जुड़ना चाहिए।